नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और क्योंकि मैं बैंक से हूँ, तो बैंक में तो पैसे का खेल है। वैसे तो जीवन ही पैसे का खेल है, लेकिन बैंक वाले तो पैसों में खेलते रहते हैं दूसरों के पैसों में। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ पैसे के बारे में, तो लोग बात करते हैं कैसे के बारे में, यानी कि कैसे आएंगे। या अर्थात वो चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं, कैसे आएंगे। कैसे सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों, यानी कि क्या करेंगे पैसे का आप। तो बहुत सारे लोग तो पहले से सोच रहे होते हैं, यार कुछ मिले यार, ये काम करना है। मतलब सोचने विचारने वाले होते हैं ऑलरेडी, तो कुछ ढूंढ रहे हैं। प्रथम श्रेणी के वो लोग होते हैं जो कि कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, वो उन्हें कल का दिख रहा है कि यार इसी रफ्तार से अगर महंगाई महंगाई कॉस्ट ऑफ लिविंग आदि आदि। महंगाई क्या है, जब हम किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो महंगी होती है, अफोर्ड कर लेते तो महंगी नहीं होती है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, तो कैसे से इम्पोर्टेंट है क्यों। और क्यों जो है जेंट्स से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जेंट्स ज़्यादा परवाह नहीं करते। परवाह कौन करती है, उनकी पत्नी करती है, जो केंद्र की घर की केंद्रीय धुरी होती हैं। तो क्यों, क्योंकि घर में रहती है, उन्हें सब कुछ दिखता है, उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं, उन्हें कल का दिखाई देता है, उन्हें रिश्तेदार दिखाई देते हैं, उन्हें अपना भविष्य, बच्चों का भविष्य, पति का स्वास्थ्य आदि सब दिखाई देता है। तो वो फटाक से बता देती हैं, और वो खरीदारी में भी शौकीन होती हैं, उनको घर सजाने का भी शौक होता है, अपने आप को सजाने के अलावा। जेंट्स का है वैसे कुछ, आजकल जेंट्स अच्छे तरह से रहने लगे हैं अधिकतर। तो इस तरह से अंतर तो आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अंतर आया है, तो डिमांड भी बढ़ी, पैसे की डिमांड बढ़ी है। लेकिन ऐसे सोच लिए थोड़ी देर के लिए, मैं जैसे डॉक्टर ब्रैच अक्सर पूछा करते थे कि वही, अगर आपके खाते में इतना पैसा आ जाए तो, या कहिए, क्या आपकी इनकम जितनी है उतनी ही और हो जाए, तो क्या करेंगे, इसी मकान में रहेंगे या बदलना चाहेंगे, यही गाड़ी चलाएंगे या दूसरी लेना चाहेंगे, टू व्हीलर है तो क्या फोर व्हीलर लेना चाहेंगे, मकान अभी सिंगल स्टोरी बना हुआ है, डबल स्टोरी बनाना चाहेंगे क्या, कल की ज़रूरतों को देखते हुए, बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहेंगे जहां आज पढ़ रहे हैं, या बदलना चाहेंगे, पड़ोसी वही अच्छे हैं या कहीं बदलना चाहेंगे, और कोई पॉश कॉलोनी भी लेना चाहेंगे, या आज जोड़ा जा सकता है क्या, इतना पैसा हो, इतना बैंक बैलेंस हो कि कभी आपको लगे कि यार वहाँ ज़मीन ठीक मिल रही है और 10 साल बाद खरीद नहीं जाएगी, इतना पैसा जोड़ नहीं पाएंगे तो हम खरीद सकें। क्यों, मध्यम वर्ग वहीं का वहीं क्यों रह जाता है, क्योंकि उसके पास स्पेयर नहीं होता, और उसको बीच में कोई झटका लग गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की चोट फेंट लग गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसको झेलने में मुश्किल पड़ता है। इंश्योरेंस की किस्तें लोगों की लगातार चलती नहीं, टूटती बहुत है, ये इंश्योरेंस एजेंटों से मालूम कर सकते हैं आप, आदि आदि, ये सब तो है। और बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अक्सर लोग एजुकेशन लोन का सहारा लेते ही लेते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, तो ये सब वो पूछते हैं डॉक्टर साहब कि कुछ चेंज आएगा लाइफ में। और मिसेज व्रेज तो जो है ऐसी ऐसी बातें कह देती हैं, मीठी मीठी बातों में ही, अरे कप प्लेट एक से नहीं मिलते हैं, अगर घर में 4-6 मेहमान आ जाएं तो अक्सर कप प्लेट एक से नहीं मिलते, और पर्दे तो वही गहरे रंग के, मतलब कोई लीडर कुछ कहता है, कोई लीडर कुछ कहता है, जिसको जो याद आ जाए। लेकिन ज़रूरतें तो बदल गई हैं, अब वो ज़माना तो है नहीं कि बिजली गई तो मोमबत्ती जला ली और पंखा हाथ से चला लिया। अब इन्वर्टर नहीं है, इट मीन्स बैकवर्ड, यानी कि आर्थिक रूप से बैकवर्ड। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन देखो, मोटी मोटी बातें ले लो, परिवार में 2 बच्चे रह जाना, क्या ये आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने का सबूत नहीं है? क्या घर जितना बड़ा चाहते हैं आप उससे छोटे में रह रहे हैं, छतें 9 फुट पे छतें हैं, गर्मियों में कैसा सफोकेशन होता है, तो छतों को नीचे लेते आना, क्या ये कंप्रोमाइज़ नहीं है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, 2 से ऊपर सोचते नहीं आदमी बच्चों का, क्यों, क्या करेंगे, अगर 2 लड़के हो गए तो मकान का झगड़ा होगा, आदि आदि ऐसी बातें हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम पर मंथ जितनी है आज, इतनी ही और बढ़ जाए, इससे डबल और बढ़ जाए, यानी कि अगर आप 50,000 कमाते हैं तो 1 लाख हो जाए, 1 लाख कमाते हैं तो 2 लाख हो जाए, 1.5 लाख कमाते हैं तो 3 लाख हो जाए, एंड अबव। तो लाइफ में क्या क्या चेंज आएगा,
ये मत सोचिए कि अरे तो लाखों की बात कर रहे हैं। लाखों की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है आज, क्योंकि 1940 में 10 रुपये में एक परिवार चल जाता था। 1960 आया तो 100 रुपये, 1980 आया तो 1000 और 2000 आया तो 10,000 रुपये महीना में ही खर्चा होता था। खर्चा गुजारा, कोई लेविश लिविंग नहीं थी। और सन 2020 में 1 लाख रुपया महीना। देखो, अगर आपका किराए का मकान है तो आपका किराया 10-15 हज़ार रुपये बिजली बिजली मिला के, छुटपुट खर्चे मिला के हर महीने का निकल जाता है। और आपने अगर मकान ले लिया है तो ईएमआई उसकी घटती है, खुश हो गए, हाँ मकान अपना आ गया यार, कट रही है, कट जाने तो जुड़ता नहीं है किसी से, तो वो बात अलग है। तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, परिवार चल रहा है, नौकरी, वेतन, सैलरी, ये सब आज के लिए है। बल्कि बहुत सारे लोग 20 तारीख से घर में डायलॉग ये शुरू हो जाते हैं, अब तो अगले महीने होगा। अब है नहीं यार, कुछ क्या करें, अगले महीने देखेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें करके हंसते खेलते जिंदगी गुजारते रहते हैं, क्योंकि रोने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर अवसर मिल जाए, बहुत सारे लोग अवसर की तलाश में रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके सामने अवसर आता तो है पर निर्णय लेने में उनको संकोच होता है। क्यों? फियर ऑफ लॉस। लेकिन अगर लॉस का कोई कॉलम ही ना हो और गाइडेंस हो, कोई उंगली पकड़ के आपकी हेल्प करे, तो हेल्प लेकर अपनी इनकम को डबल कर लेना बुद्धिमत्ता है कि नहीं है ना? तो वो आपको बताता हूँ, और प्रूवन सिस्टम है। प्रूवन का मतलब बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं और बहुत सारे लोग फ्री भी हो चुके हैं। फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब है जो वो कर रहे हैं उससे बाय बाय कर चुके हैं, क्योंकि उनकी इनकम उस समय की इनकम से जब ये अपॉर्चुनिटी मिली उससे कई गुनी हो चुकी है। कई गुनी का मतलब कई गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, इवन 10 गुनी। आपको विश्वास नहीं आएगा, लेकिन ये फैक्ट है और मैं आपको इसका प्रमाण भी देने को तैयार हूँ। ऐसे लोगों से मैं मिलवा भी सकता हूँ आपको। तो इसलिए कोई भी जानकारी है, आधी अधूरी जानकारी से हमेशा दर्द होता है बाद में। और जैसे रोटी से पेट में दर्द होता है, कच्ची पक्की रोटी खाएंगे तो मैं अब ये कैसे होगा, कैसे वाले पार्ट पे आता हूँ इसको। और एक बात और, देखिए 97% लोग दुनिया में इनसिक्योर्ड इनकम के लिए काम कर रहे हैं। मैं सिक्योर्ड को फोकस बना के, इनसिक्योर्ड को फोकस बना के एक वीडियो अलग से बनाऊंगा केवल उसी पर, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि कितनी भी बढ़िया इनकम हो, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमेशा हमेशा सुखदायी होता है। ओके, फिर पार्ट 2 बनाता हूँ।